हेलो दोस्तों, मैं शुभम शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल परशु एकेडमी में। आज का हमारा ये वीडियो एमपीपीएससी 2018 का जो प्री का एग्ज़ाम था उसके कट ऑफ को लेकर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये जिज्ञासा है जिन्होंने इस बार का ये एग्ज़ाम दिया था कि आखिर कट ऑफ कितना जाएगा और हमें आगे मेंस की तैयारी करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, इस बारे में मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि मुझे सिर्फ एमपीपीएससी में ही सिलेक्शन चाहिए और आप बिल्कुल दिल से इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप मेंस की तैयारी तो जारी रखिए ही, क्योंकि आज नहीं तो कल आपका प्री ज़रूर निकलेगा और आपको मेंस की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि मेंस एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो एग्ज़ाम क्वेश्चंस के आंसर लिखने की, तो उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप यदि तैयारी शुरू कर दी है आपने तो उसको कंटिन्यू रखें। और वो लोग जो अदर्स एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि बैंकिंग, एसएससी या व्यापम के कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उनने इसका फॉर्म डाला था एमपीपीएससी का, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि उनका प्री नहीं निकलेगा या उनके कम चांसेस हैं, तो वो इसकी तैयारी यहीं स्किप कर सकते हैं। तो बात करेंगे कट ऑफ की, तो सबसे पहले देखेंगे कि 2017 का कट ऑफ क्या गया था, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं आपको पेपर का लेवल और पोस्ट को देखते हुए 2018 में क्या कट ऑफ रहेगा वो मैं बताता हूँ। तो 2017 में जो जनरल कैंडिडेट थे, मेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के, उसका कट ऑफ था 69 और फीमेल कैंडिडेट का 63 क्वेश्चंस पर कट ऑफ की लिस्ट गिरी थी। उसके बाद ओबीसी में मेल का कट ऑफ था 66 और ओबीसी में फीमेल का कट ऑफ था 59। एससी में मेल का कट ऑफ 61 था और फीमेल का 55। फिर एसटी कैटेगरी में मेल कैंडिडेट का कट ऑफ 55 क्वेश्चंस पे था और एसटी में फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ 50 गया था। और 2017 में जो पोस्ट की संख्या थी वो थी 190। तो इसको देखते हुए 2018 में जो पोस्ट हैं वो हैं 203, जिसमें ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, सिर्फ 13 पोस्ट ज़्यादा हैं। उसके बाद जो 2017 के अकॉर्डिंग जो 2018 का एग्ज़ाम था वो थोड़ा टफ था। 17 के अकॉर्डिंग इस बार का टफ क्वेश्चन था और काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन इस चक्कर में गलत हो गए हैं, उनके मार्क्स इसलिए कम आए हैं क्योंकि 10 से 15 क्वेश्चंस अभी भी ऐसे हैं, स्टूडेंट्स का कहना है कि उनके आंसर एमपीपीएससी ने गलत दिए हैं। तो एमपीपीएससी की इस मिस्टेक की वजह से भी काफ़ी सारे लोगों के नंबर्स पर असर पड़ा है। और 2018 में जो इस बार क्वेश्चन पेपर जो आया था वो काफ़ी टफ था 2017 की तुलना में। पोस्ट कुछ ज़्यादा है नहीं, 2017 की तुलना में कोई संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, लगभग सेम है और पेपर टफ है। और उसके साथ साथ ये जो 10 से 15 क्वेश्चंस का ये जो चक्कर हुआ है, लोगों के काफ़ी क्वेश्चन गलत हो गए हैं, आंसर व्यापम ने इसने एमपीपीएससी ने गलत दिए हैं, तो इस चक्कर में भी काफ़ी लोगों के मार्क्स जो हैं बहुत कम आए हैं। तो इस सब को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि 2018 का जो कट ऑफ है वो 2017 की तुलना में कम जाना चाहिए। और इसलिए मैंने एक कैटेगरी डिसाइड की है जो इसके बीच में, अगर आपके क्वेश्चन सही हैं तो आप मेंस की तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं और आपका एग्ज़ाम जो है प्री क्वालिफाई हो सकता है। तो देखते हैं, बात करते हैं 2018 में क्या रहने वाला है कट ऑफ। तो जनरल कैटेगरी में मेल कैंडिडेट का कट ऑफ 67 से 61 के बीच में हो सकता है। उसके बाद फीमेल कैंडिडेट्स का कट ऑफ 62 से 65 के बीच में हो सकता है। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी में मेल कैंडिडेट का कट ऑफ 64 से 68 के बीच में होना चाहिए और फीमेल कैंडिडेट्स का कट ऑफ 57 से 61 के बीच में। उसके बाद एससी कैटेगरी में मेल कैंडिडेट का कट ऑफ 59 से 63 के बीच में होना चाहिए और फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ 53 से 57 के बीच में होना चाहिए। उसके बाद एसटी कैटेगरी में मेल कैंडिडेट का
कट ऑफ 53 से 57 के बीच में होना चाहिए और एसटी कैटेगरी में 50 से 52 के बीच में कट ऑफ होना चाहिए। अब ये जो एक तो इसमें हम बात करेंगे कि एक तो ये 67, 62, 64 ये कैटेगरी वाइज जो मार्क्स दिए हैं ये एकदम बाउंड्री के मार्क्स हो गए। इस पे अगर आप हैं या इससे कम अगर आपके नंबर हैं तो फिर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, मेरे हिसाब से तो नहीं होगा सिलेक्शन। और अगर आप इस बाउंड्री पे हैं तो भी उतने ज़्यादा चांस नहीं है जो कि आप 71, 65, 68 वाली लाइन में बनते हैं। अगर आप इस लाइन में आते हैं 71, 65, 68, 61, 63 तो फिर आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं और मेरे अकॉर्डिंग तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। और आप बिल्कुल इसकी तैयारी शुरू कर दें। तो लेकिन अगर ये जो बाउंड्री वाली लाइन है इस पे अगर आप हैं तो फिर थोड़ा मुश्किल है, इससे ज़्यादा हैं तो और ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं, इससे और ज़्यादा हैं तो फिर थोड़े चांसेस और बन जाते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो MPPSC 2018 प्री के कट ऑफ को लेकर। अब ये जो कट ऑफ है ये केवल जनरल GS के जनरल स्टडीज़ के पेपर को लेकर था और जो फॉरेस्ट वाला कट ऑफ है उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द ही बनाऊंगा। तो इसी तरह मेरे वीडियोस को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल्स को और लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपके मार्क्स कितने हैं और आपको क्या लगता है कितना कट ऑफ जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और मेरी सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं।